हे हेलो गाइस, वेलकम टू द चैरिटी गेमिंग। सो गाइस सर, आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। सो गाइस सर, लास्ट टाइम जब अपन ऑरेंज आइलैंड पे आए थे तभी गाइस अपन यहाँ के मशहूर म्यूजियम में गए थे। एंड म्यूजियम में जाने के बाद गाइस सबसे पहले ना अपन ने अपने पास दो फॉसल थे, एक था डोमी फॉसल एंड जो सेकंड था हेलिक्स फॉसल। सो गाइस उसमें से एक जो फॉसल है डोमी, वो मैंने यहाँ के साइंटिस्ट को दिया था एंड उसने बोला था थोड़े टाइम बाद आना, इसका कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ एंड जो होता है मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यार उसी एक्सपेरिमेंट को आज अपन देखने आए। एंड गाइस यार यहाँ पे अपन को मिलता है एक कबाटू, दैट वाज वेरी ऑसम। एंड अभी फ़िलहाल तो मेरे पार्टी में नहीं आ सकता बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 6 पोकेमॉन है, तो मैं जो कबाटू है अभी अपने पीसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड गाइस यार आपको याद हो अपने पास और एक फॉसल है तो मैं उसको देने की सोच रहा हूँ, यानी कि हेलेक्स फॉसल अपने पास ऑलरेडी एक है तो इसको मैं फटाफट से दे देता हूँ हेलेक्स फॉसल। एंड उसके अंदर से गाइस निकलने वाला है ओमनेट टी। तो अपन को एक राउंड मार के आना है, मतलब कि जो म्यूज़ियम है उसका। एंड उसके बाद में अपन को वो देने वाला है ओमनेटी, जिसे मैंने कभी यूज़ करा नहीं है एंड शायद से भी आप लोगों ने कभी यूज़ करा हो, मुझे पता नहीं। जैसे भी उस पोकेमॉन को ज़्यादा लोग तो यूज़ करते नहीं हैं, सो मैं सोच रहा हूँ उसको ट्राई करूँ। तो सबसे पहले गाइस सर अपन को इसको देना पड़ेगा 50 पोकेमॉन ही, जिससे कि अपना जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट को पूरा क्लियर कर सके, क्योंकि वो रिश्वत लेता है ना उस वजह से। तो या सो वेलकम बैक, द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेस। एंड या गाइस यहाँ पे मुझे ओमनेटी मिला है जो कि ऐसा दिखता है। एंड मैं सोच रहा हूँ अपना पहले पोकेमॉन यानी कि ऑरेंज आइलैंड में जो है पहला पोकेमॉन है जिसे मैं नेम दे रहा हूँ। एंड इसका नाम मैंने कुछ सोचा है, इसका नाम मैंने सोचा है ओमनी, जो कि इसके नेम से ना बहुत मैच करता है, तो इसका नाम मैं ओमनी रख देता हूँ, OMNI, जो कि इसके नाम से ना बहुत मैच खाते हैं नाम, तो इस वजह से मैं इसका नाम यही रख देता हूँ। बिकॉज हर बार अपन ओमनेटी बोलेंगे तो ज़्यादा सूट नहीं करेगा एंड जैसे ओमनी बोलते तो अलग लगता है आवाज़ यार, मतलब कि साउंड थोड़ा सा अच्छी आती है, तो उस वजह से उसका नाम ओमनी रख देते हैं। एंड गाइस यार अभी चलते हैं फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में, बिकॉज मुझे देखना है वो कितने लेवल के पोकेमॉन है। बिकॉज वो अभी अभी ना जो फॉसल है उसके अंदर से हैक हुए हैं, यानी कि हैक ही हुए हैं। तो एक बार मैं देख लूँ इसके अंदर से कितने लेवल के निकले हैं, मतलब कि कबाटू एंड जो ओमनी है अपना कितने लेवल के। मुझे तो लगता है लेवल 5 या 6 वगैरह के होंगे। एंड ये रहा गाइस अपना कबाटू जो लेवल 5 का है, एंड जो अपना ओमनी है वो भी लेवल 5 का है, बहुत बढ़िया। एंड जैसे ही मैं इसको अच्छा लेवल अप या फिर इवॉल्व कर दूँ तभी मैं अपने पार्टी में रखूँगा। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस ये जो गेम है इस वीक में पूरा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज मुझे एक न्यू गेम खेलना है और न्यू गेम लाना भी है बहुत जल्दी अपने चैनल पे। सो उस वजह से गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो गेम है उसे पूरा कंप्लीट कर दूँ 1 वीक के अंदर पे। तो गाइस यार फिलहाल तो अपन जा रहे हैं अभी ग्रेपफ्रूट आइलैंड के तरफ पे, बिकॉज गाइस यार लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा मिस कर दिया था। मतलब कि ना मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोले यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ें, यानी कि एकदम से भारी भरकम चीज़ें। एंड आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्नोरलैक्स की। तो फटाफट से गाइस यार मुझे पता नहीं जो स्नोरलैक्स किस आइलैंड पे मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ की जो 7 आइलैंड है, यानी कि जो ग्रेपफ्रूट आइलैंड है 7, उस सब के ऊपर मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट टाइम शायद से गाइस मैं जो हाउस है उसके अंदर आया हूँगा, तो बात करूँ मैं इसके साथ। हर्ड देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन दिस आइलैंड। ऑल राइट, सो है from this headquarters we are attempt to oversee everything that happens to the on the grapefruit island. The past few days somebody has come and bruise our steels and ओके मैं समझ गया तेरी प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो इस आइलैंड पे गाइस एक स्नोरलैक्स है वो आया हुआ है, एंड पता नहीं है जो लोग हैं उनको पता नहीं है क्या चीज़ है वो। एंड गाइस मतलब कि ना उन लोग को पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है, स्नोरलैक्स इनके फ्रूट खा रहा है या कोई और। तो अपन को मुझे तो पता है गाइस स्नोरलैक्स है, बिकॉज आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि यहाँ पे स्नोरलैक्स है, बट मुझे पता नहीं वो किस आइलैंड पे है। तो मुझे लगता है इस आइलैंड पे हो तो बढ़िया सीन हो जाएगा। एंड नहीं, इस आइलैंड पे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अपन लास्ट टाइम आए थे ना 7 आइलैंड पे, मतलब कि जो ग्रेफाइट का 7th जो लास्ट आइलैंड है उसके ऊपर तो अपन लास्ट टाइम आ चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसके ऊपर होगा। सो एक बार मैं नीचे ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे मिलता है तो बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा। एंड शायद से इसके ऊपर भी नहीं है, यहाँ पे भी अपन आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी नहीं है। सो वो जो स्नोरलैक्स है वो रियल में है या फिर मुझे बस कमेंट सेक्शन में नाम आते जा रहे थे, एक बार मुझे देखना चाहिए। एंड यहाँ पे हो सकता है गाइस, बिकॉज ये जो आइलैंड है ना बहुत चेंजेस है आइलैंड, मतलब कि बाकी से बहुत अलग ही आइलैंड है। एंड ऑल राइट, सो गाइस ये रहा स्नोरलैक्स। सो हाउ मच डू यू नीड टू ईट बिफोर यू फीड अप। एंड क्या ये स्नोरलैक्स मुझे मारेगा? नहीं नहीं नहीं, वो जा रहा है। ओके ये नहीं, मुझे कैच करना था ना, वो कहाँ गया? इससे बात करूँ एक बार मैं।
Hello there, I am a Ruby, owner of this grapefruit island, and lately somebody has been coming into our groups and stealing our grapefruits. But it's turned out to hungry Snorlax, who is eating all our beloved grapefruits. Alright, please stop it before he eats all ग्रेपफ्रूट। ऑलराइट सो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना अपनी जो लैप्रेस है उसे ऊपर रखूँ, बिकॉज गाइस लैप्रेस को ऊपर रखने का एक रीज़न है कि लैप्रेस की जो लेवल अप है यानी कि उसका जो लेवल है 30 है, एंड बाकी सब पोकेमोन जो है लेवल 37 के ऊपर है। एंड मैं नहीं चाहता कि जो स्नॉरलैक्स है वो अपने वन शॉट में फेंट हो जाए, बस उसलिए। एंड स्नॉरलैक्स की जो लेवल अप होगा शायद से लेवल कुछ 15 या 20 के बीच में ही होगा, एंड मैं नहीं चाहता कि जो स्नॉरलैक्स है वो फेंट हो जाए, तो उस वजह से मैं लैप्रेस को ऊपर रखा हूँ। एंड या स्नॉरलैक्स इज मंचिंग अ लॉट ऑफ अ ग्रेपफ्रूट एंड ऑलराइट। सो ये फिर से भाग गया। नहीं, ये क्या कर क्या रहा है स्नॉरलैक्स? फिर से भाग गया। बैटल नहीं करेगा क्या मुझसे? एक मिनट उसके मैं पीछे पीछे चलता हूँ यार। फिर से भाग गया, क्या है मुझे समझ भी नहीं आया, फिर से भाग गया। सो एक बार मैं चलूँ इसके आइलैंड के ऊपर, एंड शायद से इस वाले आइलैंड पे नहीं है, शायद से वो जो आगे आइलैंड है यानी कि लेफ्ट साइड में ऊपर वहाँ पे हो सकता है। तो मैं चलूँ वहाँ पे फटाफट से 1 मिनट। एंड ये आजा लैप्रेस बाहर, मुझे आज उस स्नॉरलैक्स को तो कैच करना ही है, बहुत भाग रहा है। इसे तो आज मैं अपने पार्टी में ऐड करे बगैर रहूँगा नहीं यार, इसको तो आज मैं कैच करके रहूँगा कुछ भी हो जाए। सो ओके, सो यहाँ पे भी नहीं है तो आगे वाले आइलैंड पे देखते हैं। एक एक आइलैंड अपन आगे चलते रहेंगे। आज पूरे 7 आइलैंड में चेक करूँगा एंड मुझे स्नॉरलैक्स मिल चुका है। सो मैं रूबी से बात करूँ। स्नॉरलैक्स इज ऑलरेडी ऑन अ ग्रेपफ्रूट आइलैंड हियर इफ़ इट इज़ अ मंचिंग ऑन लाइक दिस। ऑलराइट सो गाइस सॉरी इसके लिए, बिकॉज गाइस आपको ना यहाँ की जो लेआउट है पूरी चेंज दिख रही होगी, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। फिलहाल तो मैं इसको कैच कर लूँ सबसे पहले। स्नॉरलैक्स इज लुकिंग एट यू एंड इट्स अटैक ऑन अ रेंज एक्स। ऑलराइट गाइस, सो इसको मैं कैच कर रहा हूँ अपने 4000 से। सो सबसे पहले तो मैं ग्रेट बॉल इसको थ्रो करता हूँ एंड इसको कैच कर लेता हूँ। गाइस यार इसको कैच करने के लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मतलब कि ना इसको कैच करने के टाइम मेरे लैप्रेस फेंट हो गई, पिकाचू की पूरी हेल्थ गई है। उसके बाद में अपना जो इलेक्टोपस है अपने लेवल में सबसे 40 या 47 वाला बंदा, उसकी भी लिटरली पूरी हेल्थ ख़त्म हो चुकी है इसको कैच करने के चक्कर में। ये तो भला हो उसका ही स्नॉरलैक्स का जिसने खुद ही स्लिप यूज़ किया एंड खुद ही सो गया, एंड मैं 1 थ्रो बॉल करी एंड वो कैच हो गया यार। मतलब कि मैं उसको फेंट नहीं करना चाहता था एंड उसने मेरे 3-4 पोकेमोन को आराम से फेंट कर दिया है, मतलब कि बहुत ईजीली फेंट कर दिया। कुछ भी बोलो, इस ये जो स्नॉरलैक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसे मैं अपने पार्टी में अभी ऐड करने वाला हूँ। ऐश ने तो नहीं करा था, बट यार गाइस थोड़ा सा चेंजिंग के साथ खेलेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा, वरना ऐश जो है ना ज़्यादा पोकेमॉन कैच नहीं करता एंड अपन को एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा कि जो पोकेमॉन है उसकी जो फाइट देखने में कितना मज़ा आता है अपन को, वो भी नहीं मिलेगा। तो गाइस अब थोड़ा सा ऐश के थोड़ा सा अलग खेलेंगे। सो गाइस मैं आपको बता रहा था कि आज का जो लेआउट है थोड़ा सा बहुत ही चेंजेस हो गया है। मतलब कि ना पहले मैं रिकॉर्डिंग करता था अपने हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में, एकदम बड़ी सी स्क्रीन में, तभी ना गाइस पूरे बटन सब दिखते थे। बट मैं एक लास्ट टाइम मैं एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था कल, उस बंदे ने बोला ना कि अपन को ना वर्टिकल स्क्रीन अगर अपन रिकॉर्ड करते हो तो ना तभी वहाँ पे मतलब कि एक भी बटन शो नहीं होता। सो आज मैं वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गाइस यार यहाँ पे एक भी बटन दिखाई नहीं दे रहा, जैसे अपने पीसी में दिखता था मेरे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड वो बहुत सही है। बट यहाँ पे जो स्क्रीन है ना वो छोटी हो गई है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। तो अभी जो इलेक्ट्राबस है ना गाइस मैं सोचा था उसे रखूँ, बट नहीं, अभी जो अपने गैरिडोस है मैं उसको रख रहा हूँ, वो बहुत सही सीन हो जाएगा। बिकॉज गाइस गैरिडोस को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड इलेक्ट्रोबस को तो गाइस मैंने अभी कैच करा है, वो भी पिंक, तो उस वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन फिलहाल तो गाइस सर जो अपना स्नॉरलैक्स है उसे मैंने अभी अपने पार्टी में ऐड कर लिया है। सो गाइस यहाँ पे अपना मोरो आइलैंड का काम पूरा ख़त्म हो जाता है। बट 1 मिनट, यहाँ पे रूट नहीं है, आप अपने पीछे से जाना है, यानी कि यहाँ से जाना है, तो फटाफट से चल लेते हैं। सो ये जो म्यूज़ियम है इसके अंदर तो अपन ने पूरा चक्कर लगा ही लिया है। तो 1 मिनट गाइस, यहाँ पे ना मेरे पास पोशंस वगैरह कमी लगते हैं। यहाँ पे एक ही पोशन है, एंटीट्यूड तो भर के है, बट पोशन जो पैरालाइज हील है, हाइपर पोशन है, बहुत कम है। तो सबसे पहले गाइस मैं फटाफट से मार्ट में चले जाता हूँ एंड सब कुछ खरीद लेता हूँ। ओके सो ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे सब कुछ खरीद लिया है, पैरालाइज हील, पोशन वगैरह सब भर के खरीदा है एंड जो अपने पास वेस्टेज की चीज़ थी उसे भी मैंने दे दिया है, उनको सेल कर दिया है एंड मनी तो बहुत तगड़ी मिली है अपन को, कुछ 36 या 37 के करीब मेरे पास अभी मनी है।
तो गाइस यार नहीं, यहाँ पे तो रूट बंद है, तो शायद से मैं अपन को ना ऊपर से जाना है। एंड मैं मैप भी देखना भूल चुका हूँ यार। सो नहीं यार, चलते आगे। फिर से अगर मैं पीछे जाऊँगा तो ठीक नहीं लगेगा। सो अभी चलते ऊपर एकदम फटाफट से। एंड गाइस यार यहाँ पे अपन अंडर वाटर जा सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं जाना, बिकॉज मुझे जाना है अभी गोल्डन आइलैंड पे, जहाँ पे अपना जो मियाउथ है वो वेट कर रहा है, गोल्डन मियाउथ। एंड शाया अपन सही रूट पे जाने की, यानी कि गोल्डन आइलैंड जो है यहाँ से नीचे है। एंड यहाँ पे शायद से मेरी गेम लैग खा रही है, बिकॉज आज की जो स्क्रीन थोड़ी सी अलग है उस वजह से। लेकिन यहाँ पे जो पोकेमॉन है वो भी बहुत एनकाउंटर हो रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से मैं रिपल को ख़रीदना भूल गया। हाँ रियली मैं रिपल को ख़रीदना भूल गया मेरे ख्याल से। जो लास्ट टाइम थी वही अपने बैग में पड़ी होगी, लेकिन कोई नहीं गाइस, मैं ख़रीद लूँगा नेक्स्ट आइलैंड पे जाती, या फिर ज़्यादा एनकाउंटर होने लगे तो मैं अपने रिपेल यूज़ कर दूँगा। फिलहाल तो गाइस यार अभी ना मैं इसके ऊपर सर्फ यूज़ कर लेता हूँ। एंड ऑल राइट, सर्फ का तो कुछ ज़्यादा डैमेज तो पड़ा नहीं है, तो इस बार बॉडी स्लैम। एंड इसको मैं टेंटाकुल को फेंट कर देता हूँ। दैट्स ऑसम गाइस, टेंटाकुल जो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड अभी जो है शेल्डर, सो शेल्डर के अगेंस्ट पे अभी ना मैं अपने पिकाचू को बाहर रख रहा हूँ। सो आजा पिकाचू मेरे लाल, तू ही एक मेरा लाल है। सो या शेल्डर आजा। सो अभी मैं इसके ऊपर थंडर कर रहा हूँ। एंड नहीं यार, हर बार मेरा अटैक मिस हो जाता है। एक तो स्लैम है एंड ये थंडर हर बार मुझसे मिस हो जाता है। तो इस बार मैं थंडर बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये शेल्डर जो है फेंट हो जानी चाहिए बहुत ईजीली। दैट्स गुड गाइस, इसी के साथ में जो शेल्डर थी बहुत इजीली फेंट हो चुकी है अपने सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से। दैट्स कूल। तो अभी गाइस मैं गोल्डन मियाउथ की बात कर रहा था, मतलब कि वहाँ पे कोई गोल्ड मियाउथ नहीं होता, वो बस एक स्टैचू होता है गोल सा बड़ा सा। आपने आज मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। वैसे वही जो एपिसोड है जो आप सोच रहे होंगे, जो मियाउथ को वहाँ पे गॉड मानते हैं, तो वही एपिसोड है। एंड गाइस अभी अपन आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल पे। एंड ये रहा गोल्डन मियाउथ का स्टैचू। Hail the mouth of a bounty. The time has been come on your bounty ceremony. The mouth of a bounty will be paid to bring a bounty of coins to our people. ओके तो गाइस यार ये जो मियाउथ है उसके पास तो कोई पेड़ की मूव होती नहीं है। तो अभी जो अपना मियाउथ है वो अभी पनवेल के रास्ते पे भागने वाला है बहुत ज़ोर से, मेरे को तो लगता ही है। एंड यार जैसे आपने एनिमी भागा तो बहुत ज़ोर से पनवेल के रास्ते में भाग गया यार। सो कोई नहीं, अभी देख लूँ यहाँ पे इस जो आइलैंड उसको एक्सप्लोर करते एकदम पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं पढ़ लूँ द आइलैंड ऑफ पॉइंटी। ऑल राइट, we got a watchtower on this island to look out for the meowth and meowth of Bontai. All right, so मैं भी उसको ढूंढने में मदद करता हूँ, बट अभी फ़िलहाल तो आप उनको मिलेगा नहीं, तो इससे बात करूँ मैं। Sometime I hope to travel around the world, but I don't want to miss this year when a meowth of Bontai comes. ऑल राइट, सो इसके साथ भी बात कर लूँ मैं एक बार। ऑन दिस आइलैंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द मियाउथ ऑफ बोंताई। एवरीवन हैज अ शिंकर्स एंड कैट्स ईयर्स ऑनर्स ऑफ द अर्थ। ऑल राइट, सो यहाँ पे एक वॉच टावर, इसे भी एक बार मैं देख लूँ इसका क्या चीज़ है, इसका क्या यूज़ है। सो वी थॉट अ फाउंड ऑफ अ म्याउथ एंड दी बोंताई समटाइम्स, अनफॉर्चुनेटली इट वॉजंट फाउंड। ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो अभी इस घर को मैं एक बार चेक कर लूँ क्या? चलो चलते, कोई रेयर आइटम मिल जाए तो काफ़ी सही सीन। So hello there, humble visitor of a golden island. We don't get lots of visitor on your island. For your interest in your people, I want to give this. And क्या गाइस है, इसी के साथ में इस बंदे ने अपन को एमुलेट कॉइन दिया है, जिसका कि अभी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यार अगर आपको एमुलेट कॉइन नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। मतलब कि इसका यूज़ ये है कि अभी फ़िलहाल तो जो अपना जो एमुलेट कॉइन है उसे मैं दे रहा हूँ स्नोरलैक को, बिकॉज गाइस अभी मैं स्नोरलैक का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। मतलब कि अगर अपन किसी ट्रेनर या फिर जिम लीडर से बैटल करते हैं तो आपको मनी मिलता होगा 200 पोकेमोनी, 300 पोकेमोनी। तो कैसे अगर आपने एमुलेट को अपने किसी पोकेमोन को दिया है एंड आप उस पोकेमोन को यूज़ करते हैं बैटल में उस ट्रेनर के साथ में या फिर जिम लीडर के साथ में, तो आप उनको ना गाइस बहुत भर भर के मनी मिलता है। मतलब कि उसका 2 इंटू ही मिलता है शायद से। मतलब कि 200 पोकी मिल रहा है तो अपन को मिलेगा 400 पोकी मनी। एंड फिलहाल तो गाइस सर अपना ये जो आइलैंड है यानी कि गोल्डन आइलैंड, इसका अपना पूरा काम ख़त्म हो चुका है। सो बढ़ लेते हैं अभी आगे, यानी कि आगे का कौन सा रूट होता है। यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ कौन सा रूट होता है आगे का। सो गोल्डन आइलैंड एंड आगे का रूट है अपना मार्कोट आइलैंड एंड मार्कोट आइलैंड। ओके, सो शायद से ये एपिसोड मैं जानता हूँ, जाना पहचाना एपिसोड है। शायद से ये वाला एपिसोड इससे मैच करता है। कुछ साइतर वगैरह की कुछ स्टोरी होती है, मुझे याद नहीं आ रही वो स्टोरी क्या होती है। सो देख लेते हैं आगे क्या स्टोरी वगैरह। एंड मार्कोटिस इज द वन ऑफ द बेस्ट साइट ऑफ अ बग कैचर। ऑल राइट, सो गाइस सर ये जो आइलैंड है इसके ऊपर ना बग पोकेमोन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, यानी कि साइतर की स्टोरी कवर होने वाली है। तो पोकेमोन सेंटर में चलते हैं।
ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने सारे पोकेमॉन हील बिल कर लिए हैं। सो इस बंदे से मैं बात करूँ एक बार, लेकिन उससे पहले दी होम ऑफ बग्स, आई नो बेटा। A friend of mine shows me he needs a rare shiny Beedrill. He said he's caught as a Weedle in the western part of Orange and archaeology. Unfortunately, he wouldn't tell me where he caught. Alright, so मैं देख लूँगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर कैच करूँगा। And hi, I know exactly what Pokemon trainer like you need, and sometimes to fight all the bugs on this island, take this. सो गाइस इस बंदे ने अपन को TM40 तो दिया है, बट ये क्या चीज़ है? ओह, इट्स अ एरियलिस, दैट नाइस। अगर मेरे पास जो पिजियाटो, यानी कि अभी तो पिजियाटो बना नहीं है, अभी तो उसके फर्स्ट स्टेज में पिटगी में, जब मैं उसको इवॉल्व कर दूँ तो मैं शायद से उसको सिखा दूँ। बट इस हाउस में चलते एक बार। यहाँ पे एक लेडी है, बात करूँ मैं। डिड यू सी द गर्ल वॉकिंग आउटसाइड? या, दैट्स माई डॉटर। ओके, सो शी इज़ हर पॉवर्टी, सो शी डोंट रियली नो हर सेल्फ। ओके, कोई नहीं जी, मैं आपकी लड़की संभल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब कुछ कर लेना। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अपन गाइस रूट एल के तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ का फॉरेस्ट कहाँ पे गया? फॉरेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे तो सिटी है सब। एंड यहाँ पे साइन बोर्ड है ना, एक बार देखूँ तो। हाँ, यहाँ पे गाइस शायद इस साइड पे हो सकता है। मैं इस जगह को लिटरली इग्नोर कर रहा था, बट ये जो फ़ोटो है बहुत सही है। एंड ये क्या चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे पूरी वाइल्ड एरिया है। एंड शायद से गाइस यहाँ पे अपन को जो साइतर है वो मिल सकता है, बट अपन उसको कैच नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो साइतर है, वो जो ट्रेसी है, वो कैच कर लेता है। मतलब कि ऐश का कंपेनियन ही होता है एक तरीके से। एंड ऑरेंज आइलैंड में कंपेनियन है उसका। बाद में वो प्रोफेसर ओक के साथ मिल जाता है, बातचीत कर लेता है, एंड वगैरह वगैरह जो भी स्टोरी आगे की। सो या वॉन्ट टू लव अ पोकेमॉन बैटल विद यू? ऑफकोर्स ब्रो। सो गाइस, ये जो बंदा था बहुत लिटरली बहुत इजी बंदा था, मतलब कि वन शॉट में मेरे फ्रेंड हो गया। सो ओ राइट, मुझे इसके साथ बैटल नहीं करनी यार, नहीं बैटल नहीं करनी, एंड नहीं करनी थी। मुझे लगा कि गाइस मैं वहाँ पे कोई शाइनी पोकेमॉन कैच कर लूँगा तो फटाफट जाऊँगा, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके पास है पिजियाटो एंड मेरे ऊपर है लैप्रेस। सो सबसे पहले तो मैं वाटर गन यूज़ करता हूँ। एंड वाटर गन्स का डैमेज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैंने जितना उम्मीद करा था उतना तो आजकल डैमेज लग ही नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ इस बार मेरा पिकाचू फेंट कर देगा, बट पिकाचू खुद ही फेंट हो जाता है। मैं अभी ना लास्ट टाइम जैसे जिम बैटल में हुआ, मैं सब कुछ इलेक्ट्रोपस को लेके गया, उससे अच्छा खासा लेवल अप किया, लेवल 37 तक, एंड वही वन शॉट में फेंट हो गया लिटरली यार, सही में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो यार, मतलब कि वो जो वीडियो थी ना, उसके अंदर मेरे सारे पोकेमॉन फेंट होने वाले थे, बट लास्ट में यार कुछ हुआ जिससे ना बहुत बड़ी सीन हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे सजेस्टेड फील्ड में आ जाएगी। तो गाइस यार, यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने इस लेडीज़ को हरा दिया है, जो भी ट्रेनर बोलते हैं आप लोग, एंड इसको तो मैंने बहुत इजीली हरा दिया है। एंड साइतर गाइस, जैसे मैं बोला यहाँ पे साइतर है, दिस साइतर इज़ लुकिंग इंजर्ड। सो हाई ट्रेसी, हाई देयर आकाश, मैं ट्रेसी बोला। लुक एट अ वाइल्ड साइटर, इट इज़ इन अ रियल बैड कंडीशन। ऑलराइट, सो वी शुड बैटल इट इन दिस कंडीशन। नहीं, मैंने कब बोला तेरे को बैटल करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। चाह तू पोकेमॉन सेंटर में जाके पहले साइतर को हील कर ले, उसके बाद में बैटल करूँगा मैं तुझसे। एंड या, आई एम ऑफ दिस पोकेमॉन। ऑलराइट, तू जा, यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ, एंड तभी तेरे को पोकेमॉन सेंटर में मिलता हूँ मैं। फ़िलहाल तो गाइस सर, यहाँ पे कुछ कीचड़ टाइप या वाटर टाइप कुछ तो है, एंड अब मैं तो वहाँ से नहीं जाने वाला। एंड यहाँ पे शायद से बग कैचर है, सो कर लेते इसके साथ बैटल। क्या पता इसके पास कोई अच्छे पोकेमॉन हो तो बहुत सही हो जाएगा। ओके, सो इसका नाम है बग कैचर जॉग, एंड इसका पास है विनोनेट। तो गाइस सर, आप लोग जानते हो जो विनोनेट है वो बग टाइप पोकेमॉन है, एंड अपनी जो कैटरपी है वो भी बग टाइप पोकेमॉन है। बट जब वो इवॉल्व होते हैं ना गाइस, वो उनका जो शेप्स है ना वो मैच नहीं करते। अभी जो एपिसोड में बताया था स्वॉर्ड एंड शील्ड के, कि जो विनोमेट है उसका इवोल्यूशन होना चाहिए था बटरफ्री, बट उसका इवोल्यूशन है विनोमाउथ। एंड अपना जो कैटरपी है उसका इवोल्यूशन है बटरफ्री, बट उसका इवोल्यूशन होना चाहिए था वेनोमेट। देखिए ना गाइस सर, मतलब कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अपना जो बटरफ्री वो इवॉल्व होती है मेटाफोर्ड में, एंड जो इसका विनम होते हैं वो एग्जैक्टली सेम लुक के लगते हैं। एंड विनम नेट जो है वो जो बटरफ्री से कितना मेल खाता है यार, आप ही देखो यार, मतलब कि सेम टू सेम नहीं लगते भाई बहन। एंड गाइस, मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो है ना गाइस, वो जो अपने कैटरपी है उससे लुक बहुत खाता है यार। मतलब कि आप फोटो मिला के देखो यार, ये पोकेमॉन वाले की शायद से गलती वगैरह कुछ हुई होगी तो उस वजह से ऐसा हुआ है, बट कोई नहीं। तो अपनी जो बटरफ्ली हो तो बहुत सही है। एंड वही सब था गाइस, आपको क्या लगा मुझे बता देना।
कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल तो कैसे अभी मैं अपने स्नॉर्लैक्स को बाहर निकाल लेता हूँ इसको फेंट करने के लिए। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? विनोनेट। ऑल राइट, सो मेरे एक हेडबट का बात है, बस हेडबट में फेंट हो जाएगा विनोनेट। एंड या गाइस जैसे कि मैं बोला, जो विनोनेट है बहुत इजीली फेंट हो जाती है। एंड गाइस यार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपन को 672 मनी मिला है। एंड जैसे कि अपन जब स्नॉर्लैक्स को यूज़ करेंगे ना, तो अपन को बहुत ज़्यादा ही मनी मिलेगा, मतलब कि 2 ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास है एमुलेट कॉइन। सो इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो पिंसर, एंड शायद से उसका एक ही पोकेमॉन है तो बहुत सही हो जाएगा। आइस बीम यूज़ कर लेता हूँ मैं पिंसर के ऊपर सबसे पहले, तो शायद से फेंट हो जाए तो बहुत सही सीन। ओके, सो मेरे आइस बीम के वजह से वो फेंट हो जाता है तो बहुत भारी सीन एंड अ क्रिटिकल हिट। सुपर मूव यार, मतलब कि बहुत सही। एंड अगर आपने गाइस कल का एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देखो यार, बहुत सही एपिसोड था। पिंसर अपने जो मतलब कि गो है उसने कैच कर लिया है बिड्रिल को, बिड्रिल नहीं हेराक्रॉस को। कल के एपिसोड में नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। सो गाइस यार अभी फ़िलहाल तो मैं मैरकोटस आइलैंड से बाहर आ चुका हूँ, बिकॉज अपना इलेक्ट्रोबस को हो गया था पॉइजन, सो उस वजह से। सो अभी मैं अपने सारे पोकेमॉन को एक बार हील कर लूँ। एंड यहाँ पे ट्रेसी बैठा है, सो उससे मैं बात भी कर लेता हूँ एकदम से। एंड तभी चलते आगे यानी कि नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे। एंड अपनी एक बैटल भी पेंडिंग है ना इसके साथ में, तो उससे बात करूँ मैं। हाय आकाश, गुड टू सी यू। Unfortunately, Scyther is already doing a little better. To heal a complete, it has to take a little range. Alright, so नर्स जॉय ने अपन को बुलाया, तो एक बार मैं देखूँ नर्स जॉय ने क्यों बुलाया अपन को। Scyther is just fly out through the window. It wants to set a Marco's Midos. ऑलराइट गाइस, जो साइतर था वो भाग चुका है अपना जो मार्कोस फॉरेस्ट टाइप एरिया था वहाँ पे। तो अपन भी चलते हैं उस मिडोस के अंदर पे, देखना है मुझे वो साइतर क्यों भागा है। एंड उसे अभी कैच करने वाला है अपना ट्रेसी, तो एक बार मैं देख तो लियो वो साइतर जो है क्यों भागा भी है। सो उसका जो रूट होगा शायद से यहाँ से ही होगा ना, कहाँ पे है वो साइतर? हाँ यहाँ पे हो सकता है क्या? एंड गाइस यार आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अभी किसी भी ट्रेनर से अपन को डरने की बात नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ऑफ स्क्रीन में सब ट्रेनर से अपन सबको मैंने फेंड कर दिया। बहुत इजी ट्रेनर थे एंड बहुत इजीली फेंड हो गया यार, मतलब कि मेरा इलेक्ट्रोपस जो सब खुद पॉइजन है एंड उस सबको फेंड कर देता है, बहुत सही। सो हे आकाश, I was looking for my Scyther, but then I ran into this spectacle. Alright, so यहाँ पे आई हुई है टीम रॉकेट एंड ये ग्रुप है शायद से साइथर्स का। एंड इसमें जो ट्रेसी का साइथर है वो कहाँ पे है? What is a nice swarm of Scythers? Do you think we can catch them? Of course we can. And with the swarm of Scyther on your side, we will be a simple unstoppable. Plus, we can score points with the boss. Let's go catch them all. सो हैव अ टेस्ट ऑफ दिस ग्लू गन। ऑल राइट, सो जो टीम रॉकेट थी उन्होंने यूज़ करा है ग्लू गन, जिसके वजह से सारे के सारे साइथर जो है वो एक जगह पे चिपक चुके हैं। एंड नाउ दे आर कवर इन टू द ग्लू, दे हैव नोवेयर टू गो एंड दे आर रेडी टू कैच। ऑल राइट, सो शायद से गाइस ये जो साइथर है वो साइथर है अपने ट्रेसी का, एंड शायद से यही है। एंड इसने शायद से मारा है। आउच, इट इज़ अ डजंट लुक टू हैप्पी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर क्विकली। टीम रॉकेट इज़ ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। एंड टीम रॉकेट इतनी जल्दी हार गई यार, इतनी जल्दी लिटरली। अब मुझे लगा उसके साथ बैटल करनी पड़ जाए, बट अपने साइथर ने उसको फेंट कर दिया। सो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे साइथर ने अपने बॉडी वीडी से सब कुछ जो ग्लू ग्लू है सब निकाल लिए हैं। एंड इट्स टाइम टू से अ गुड बाय। क्या गुड बाय? साइथर गुड बाय बोलेगा, ट्रेसी कैच नहीं करेगा क्या? मतलब नहीं, ट्रेसी कैच करेगा, मगर जो उसके पोकेमॉन थे, मतलब कि जो ट्रेसी के जो साइथर है उसके फ्रेंड्स सब जाने वाले हैं। लुक लाइक साइथर सेड्स गुड बाय एंड साइथर यूज्ड टू बी एन लीडर ऑफ दैट स्वार्म। ओके, तो गाइस सर मुझे याद आ गया, मतलब कि ये जो साइथर है वो ये सब झुंड का लीडर था। एंड उसे एक साइथर ने चैलेंज करा, तब जाके वो हार गया था। तब भी आपको अपन को स्टार्टिंग में जब वो गिरा हुआ मिला, एंड जब भी किस लीडर को हरा देता है ये न्यू ट्रेनर यानी कि न्यू साइथर, तो वो उस साइथर का जो ग्रुप होता है उसका वो लीडर बन जाता है। तो ये जो ट्रेसी ने बोल रहा है कि ये साइथर को वो ट्रेन करेगा एंड जब भी वो बैटल करेगा तो ये फिर से लीडर बन जाएगा उस ग्रुप का। होपफुली मैं समझा पाया हूँ। इस बार मैं बहुत अटक रहा हूँ बिकॉज मुझे खांसी बहुत हो रही है एंड उस वजह से गाइस 2 दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा उस वजह से ही। सो कोई नहीं, यहाँ से अभी शायद से अपन को जो ये ट्रेसी उसके साथ बैटल कर लेनी है। सो यार तो इसका जो पहला पोकेमॉन है तो वेनोमस होता है हमेशा की तरह। एंड इसके पास अभी 3 पोकेमॉन है ना, एक तो साइथर, विनोनेट एंड शायद से कौन सा तो वाटर टाइप या इलेक्ट्रिक टाइप होता है। पहले तो मैं आइस बीम से वेनोनेट को फेंट कर दूं, डैट सुपर कूल मूव, बट नहीं यार, ये लैपलेस के साथ हमेशा हो जाता है स्लीप पाउडर ये हमेशा हो जाता है यार।
सो अभी ना मैं अपने चार्जर को बाहर निकाल लेता हूँ, बस ये चार्जर के ऊपर स्लिप पाउडर यूज़ ना करे ना तो बहुत सही। नहीं यार, इसने गलती मूव करी कन्फ्यूज़न, बट अपना चार्जर को कन्फ्यूज़न से कुछ होता नहीं है। सो उस वजह से विनोनेट फेंट नहीं हुई, मुझे लगा विनोनेट फेंट हो चुकी है, बट इस बार भी फेंट नहीं हुई यार, उसने सुपर पोशन यूज़ कर लिया एंड इसका बहुत हो गया यार। चल एम्बर यूज़ करियो तो। एंड इसी के साथ में गाइस जो विनोनेट थी वो बहुत इजीली फेंट हो चुके हैं। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है मैरिल एंड चलो यार चार्जर को ही रखते हैं बाहर। एंड अभी मैं यूज़ कर लूँ एक बार हीट वेव ट्राई करता हूँ मैं। एंड नहीं नहीं, हर बार यार कोई अगर मेरे वन मूव में फेंट हो जाता है यार, हर बार हो जाता है। तो फिर से हीट वेव फेंट हो जाए तो बहुत सही। एंड ओके, सो जो फेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो मैरिल है शायद से वाटर टाइप भी होती है क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है वाटर टाइप होती है या फिर इलेक्ट्रिक टाइप, बट मैं फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ, शायद से फेंट हो जाए। एंड मुझे अभी लगता है कि ये वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है। सो इसके ऊपर मैं फिर से फ्लेम थ्रो यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अगर एम्बर यूज़ करूँ तो शायद से बचने के चांसेस बच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो इसी के साथ में गाइस जो मैरिल थी वो बहुत इजीली फेंट हो चुकी है। सो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन है उसे निकालता हूँ मैं, यानी कि इलेक्ट्रोपस को, एंड उसका लास्ट पोकेमॉन है यानी कि साइतर है। सो मेरे वन शॉट में शायद से साइतर फेंट हो जाए, बिकॉज अपने पास है थंडर पंच। सो इसी के साथ में गाइस यार साइतर जो है बहुत इजीली फेंट हो चुका है अपने वन शॉट में, बिकॉज अपने पास एडवांटेजेस था। एंड उसी के साथ में गाइस अपना सुपर इफेक्टिव मूव लगते हुए साइतर जो है बहुत इजीली फेंट हो चुका है। दैट वाज ऑसम। सो गाइस इस बात के ऊपर एक लाइक मार दो। सो ओके, सो थैंक you for battling Akash. It's the first time many step in making a Scyther stronger. I am going to heal my Pokemon now, but my guts tell me I will be meet again sometime soon. So you see around Akash. ओके सो गाइस जो ट्रेसी था वो जा चुका है, एंड अपन भी चल लेते गाइस फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में। एंड यहाँ से शॉर्टकट है गाइस, ये बहुत इजीली यहाँ से एक बार मैं जंप मारूँ ना तो बहुत इजीली गाइस अपन मतलब कि अपन जा सकते हैं अपने आइलैंड पे, यानी कि मार्कोटोस आइलैंड के ऊपर पे। तो चल लेते हैं फटाफट से। बट जब से मैंने इस मतलब कि सेटिंग चेंज करी है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है खेलने में। सो मैं सब कुछ कवर कर लूँगा। सो गाइस यार बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब कुछ देख सको।